आपके स्टोरी टाइम। नमस्कार। आज है शुक्रवार, तो तैयार हैं आप आज की स्टोरी के लिए? तो आज की स्टोरी है मेरी बुक ट्रेजर विद इन ड्रीम्स में से। ये स्टोरी एक छोटा बच्चा सुनाता है प्रिंसेस शेबा को। तो प्रिंसेस शेबा इस स्टोरी को सुनती हैं और बाद में अपनी लाइफ में भी अपनाती हैं, तो आई होप आप भी अपनाएंगे। तो ये स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा भगवान जी के साथ जा रहा होता है पैराडाइज हेवन, जो भी कह लीजिए आप, उसकी तरफ। और फिर वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं जहाँ पे खूब सारी रोशनी है, खूब सारा जादू हो रहा है। लाइट अपने आप ट्रैवल कर रही है यहाँ से वहाँ, तारे टिमटिमा रहे हैं, बादल अलग अलग रंग के हैं और फूल ऐसे हैं कि दो दो मिनट में अपना रंग बदल रहे हैं। तो उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं। तो भगवान जी को कहते हैं, भगवान जी क्या मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ? तो भगवान जी कहते हैं, अच्छा तू, मैं बताता हूँ देखो कि तू कहाँ पे रहने वाला है, पहले तू ये बता कि तेरे पास गोल्ड कॉइन्स कितने हैं। तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो निकलते हैं दो। तो भगवान जी कहते हैं, ओहो बस दो? कहता है हाँ। तो उसको एक ऐसे घर पे रहने की जगह मिलती है जहाँ पे रोशनी कम आती है और वहाँ पे एंजल्स ज़्यादा उड़ती भी नहीं है, फेरीज भी नहीं आती। तो कहता है ये क्या, यहाँ पे तो रोशनी भी नहीं है और ये लोग इस तरफ आ भी नहीं रहे, आपने मुझे कहाँ पे छोड़ दिया है? तो वो कह रहे, भाई तुम्हारे पास तो सिर्फ दो गोल्ड कॉइन्स थे, इसके हिसाब से तुमको यही घर मिलता है। तो कहते फिर मैं वापस जाना चाहता हूँ अर्थ पे, और मैं अब की बार ना बहुत सारे कॉइन्स लेके आऊँगा। भगवान जी कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ। तो प्लान बनता है कि ये कहाँ पैदा होगा जहाँ पे इसको गोल्ड कॉइन्स अच्छे मिल सके। तो ये एक बहुत अच्छे व्यापारी के घर में पैदा होते हैं। वो दोनों व्यापारी और उनकी पत्नी जो है, उनको काफ़ी टाइम से बेबी नहीं हो रहा होता है, और फिर जब बेबी होता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और वो इतने अच्छे दिल के लोग होते हैं, वो सारी उम्र इसको बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं, सबकी सेवा करना, सबसे अच्छा बोलना, मीठा बोलना, दया दिखाना गरीबों पे। और ये सीखता भी है और ये एक बहुत कामयाब व्यापारी बनता है। तो व्यापारी भी बन जाता है, सब कुछ होता है। अब भगवान जी कहते हैं, भाई इसका तो खजाना भरता जा रहा है, तो अब बारी है टेस्ट की। तो टेस्ट के लिए तो वो एक चुड़ैल के दिमाग में डालते हैं कि भाई अब तुम इसकी तरफ आकर्षित हो। अब चुड़ैल हो जाती है आकर्षित। तो ये पहले तो भाई बड़ा रेजिस्ट करते कि जी मेरी तो शादी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया है, मैं तो ये काम नहीं करता। पर चुड़ैल कहती नहीं, तुम तो मेरी हो। तो इसी में ये इस बहकावे में बह जाता और सबके साथ तमीज़ी से बोलना, सबको जो गरीब आए मदद मांगने या लात मार के आगे करना। और माँ अपने बीवी और बच्चों को तो छोड़ ही देना, और ये जो माँ बाप जिनके घर पैदा हुए थे भाई साहब, उनको तो घर से निकाल ही दिया। अब पूरे इतने बड़े महल में वो चुड़ैल रहती है और ये रहते हैं। और धीरे धीरे ये क्या होता है ना, इनसे लोग कटना शुरू हो जाते हैं कि भैया इनसे बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसने तो अब सुननी नहीं है। और चुड़ैल को मज़े आ रहे होते हैं। खैर फिर क्या होता है कि एक दिन ना, अब ये धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लग जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बीमार, तो चुड़ैल को कहते हैं कि यार मेरी सेवा करते, मैं बीमार पड़ रहा हूँ। चुड़ैल कहती है, यार मैं कहते हैं तेरी सेवा करने के लिए आई हूँ, मैं तो, मेरा काम हो गया, मैंने तेरी अच्छी एनर्जी जितनी थी वो सारी निकाल दी, मैंने निकाल ली और अब मैं चली। तो अब वो इतने बड़े महल में अकेला एकदम, और मतलब कोई उसका सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं। इसने, उसको याद आता है कि उसने कितने बुरे कर्म किए, कितने बुरे तरीके से उसने सबसे बात की, कैसे बेइज्जती की अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की। तो बड़ा पछतावा हो रहा होता है उसके पास। पर उसके तो वो क्या करता है कि वो बाहर जाता है, कि बोलता है कि भाई मेरी बीवी को संदेशा पहुंचा दो कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो जो जिसको बोलता है वो भी संदेशा नहीं पहुंचाता, ये आज ऐसा है कल फिर कुछ और ही होगा, छोड़ो भाई हमने तो इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो क्या होता है, वो इतना बीमार होता है कि वो मर जाता है। अब जब मर जाता है तो फिर वो भगवान जी के पास जाता है। हाँ जी, भगवान जी कहते हैं, आ गए हो? हाँ जी, क्या लाए हो? तो जेब में हाथ डालता है, इस बार तो एक भी नहीं है।
तो कहते हैं ये कैसे, मैंने तो इतनी लोगों की मदद करी है, इतना दान करा, इतना कुछ करा, अब ये तो नहीं हो सकता कि आखिरी में मैंने अगर ऐसी गलती कर दी तो आप इतनी बड़ी सजा दोगे। तो और ये गोल्ड कॉइन का चक्कर क्या है, ये मेरे को क्यों ये इन सब के पास इतने गोल्ड कॉइन्स कैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। तो कहते हैं वो तेरे को पता भी है वो क्या है। कहते क्या है, तो कहते हैं वो जो तू सबसे पहले 2 गोल्ड कॉइन्स लाया था उस जन्म में था तू चोर, और वो 2 गोल्ड कॉइन्स जो थे वो आशीर्वाद थे तेरे माँ बाप के, तूने आशीर्वाद इकट्ठे किए जो गोल्ड कॉइन्स में बन के यहाँ पे आए। अब तूने बेशक कितनी भी चोरी की, लोगों को दुख दिए, लेकिन माँ बाप को हमेशा खुश रखा, इसलिए तेरे को कोने वाला घर मिल गया था। अब इस बार तो तूने माँ बाप को ही नहीं बख्शा, तो माँ बाप का जो आशीर्वाद था वो इतना गुस्सा थे तुझसे कि उनका आशीर्वाद भी नहीं है इस बार तो तेरे पास। तो अब जो है बेटा, वो जो अंधेरी कोठरी है ना कोने में, वहाँ चला जा और वही तेरा वो है। तो अच्छा ये था गोल्ड कॉइन्स का मतलब, और मैं सोच रहा था कि आप ग्रीडी हो। भगवान कहते हैं हम ग्रीडी नहीं हैं, हम तुम्हें ब्लेस करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन तुमको हम मैसेज भी भिजवाते हैं कि बेटा अभी तुम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, और वहाँ पे तुम जो भी कमाए हुआ आपका आशीर्वाद होता है उसको गवा देते। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भूलिएगा मत, अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।